हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो बिहार में डोमिसाइल का जो मामला है उसमें आखिर सच्चाई क्या है। क्या डोमिसाइल पूर्णतः हटा दिया गया है या फिर डोमिसाइल अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। दोस्तों, आइए हम लोग चर्चा करते हैं डोमिसाइल के विषय पर कि डोमिसाइल आवश्यक है या नहीं, डोमिसाइल हटा दिया गया है या फिर लागू है। क्योंकि आप सभी जो है वह पिछले एक हफ्ते से लगभग जो है वह चिंतित हैं कि डोमिसाइल हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अब आपका जो जॉब है, जो नौकरी है, वो खतरे में पड़ गया है। और इसको लेकर के जो है काफ़ी बड़े स्तर पर अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन भी किया गया, जिसे जो आपका तानाशाही सरकार है बिहार का, उसके द्वारा जो है दमनात्मक तरीके से और इसका दमन कर दिया गया, इस आंदोलन को कुचल दिया गया। महिला अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की गई और पुरुष अभ्यर्थियों के साथ न जाने क्या-क्या हुए, उन्हें जेल जाने पड़े, है ना? तो आंदोलन जो है उसे असफल नहीं कहेंगे तो सफल भी नहीं कहेंगे, कि जिस उद्देश्य से आंदोलन हो रहा था उस उद्देश्य में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो आइए जानते हैं आखिर जो है अंततः यह जो मामला है आपका डोमिसाइल का, उससे क्या नुकसान होने वाला है, क्या कुछ है, आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जहां तक डोमिसाइल का मामला है, डोमिसाइल का मामला है तो डोमिसाइल अभी लागू है। डोमिसाइल अभी लागू है। आप न्यूज में सुने डोमिसाइल पूर्णतः हटा दिया गया। डोमिसाइल हटा दिया गया, नहीं हटाया गया। डोमिसाइल अभी लागू है। कैसे लागू है आपको हम बताते हैं। डोमिसाइल, आप बिहार के अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी का अलग अलग कैटेगरी है ना? एक आपका है जनरल, एक क्या है? जनरल है। और जनरल में आपका कौन कौन लोग हैं? तो जनरल में आपका है एक यूआर है और एक है आपका ईडब्ल्यूएस। यूआर है और ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी में बीसी है और ईबीसी है ना? अर्थात आपका बीसी 2 और बीसी 1 है। उसके बाद है एससी, एसटी और उसके बाद है आपका पीएच है और आपका जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं वे लोग हैं, है ना? तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज है। और उसके बाद एक सेपरेट कैटेगरी है आपका फीमेल। किसका? फीमेल। किसका है? फीमेल का है। अब दोस्तों, आप सभी को पता है यह नेशनल रूल है, इसे कोई हटा नहीं सकता है। यह जो रूल है आरक्षण का, इसे हटा नहीं सकता है लोग। यदि कोई सरकार, कोई राज्य सरकार यदि यह चाहे कि हम दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थियों को जो है वहाँ के ईडब्ल्यूएस के आधार पर, वहाँ के आपका जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, वहाँ का आपका जो है एनसीएल के आधार पर यहाँ दूसरे राज्य में जो है उसे आरक्षण दे दिया जाए, तो यह कतई संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता है ना? तो इसलिए डोमिसाइल अभी लागू है। डोमिसाइल अभी लागू है ना? यह जो आपका जनरल कैटेगरी है, जनरल में भी कहाँ, जनरल में भी कहाँ आपका जनरल में यूआर, जो असामान्य है। कहाँ? असामान्य जो है, अनरिजर्व, अनारक्षित जो सीट है, जो अनारक्षित है, जो भी बाहर के कैंडिडेट आउटसाइड जो आएंगे, आउटसाइड कैंडिडेट जो होंगे वो कहाँ अप्लाई करेंगे? तो करेंगे जनरल अनारक्षित में करेंगे। कहाँ करेंगे? जनरल अनारक्षित में करेंगे। बाकी का जो सीट है वो क्या है? सुरक्षित है। बाकी का सीट पर जो है यहाँ आउटसाइड कैंडिडेट्स का कोई हाथ लगने वाला नहीं है ना? क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी का जो आपका जो लेना है आरक्षण, तो वह जो है किसके आधार पर होगा? यहाँ अस्थायी निवास बिहार का होना चाहिए, साथ ही यहीं का एड्रेस पर जो है उनका जाति या ओबीसी या एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, तभी जो है वो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, है ना? तो डोमिसाइल तो आखिर लागू है। डोमिसाइल हटा कहाँ? तो यहाँ हटा। अब पिछले बार के रिपोर्ट के आधार पर, चूंकि पिछले बार जो है वो डोमिसाइल लागू नहीं था और मुश्किल से 3,500 जो लोग हैं वे बाहर से आकर के जो है और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। अब बिहार में दूसरे जगह से, दिल्ली से कोई आएगा नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से तो कोई आएगा नहीं, जम्मू कश्मीर से और आपका उधर से तो कोई आपका छत्तीसगढ़ से, है ना, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से कोई जॉब करने बिहार नहीं आ रहा है, यह निश्चित है ना? बिहार नहीं आ रहा है लोग जॉब करने, कौन आएगा? तो आपका जो बिहार से सटा हुआ राज्य है, जैसे आपका बिहार से सटा हुआ कौन सा राज्य है? तो बिहार से सटा हुआ आपका राज्य है बंगाल हो गया, है ना, आपका झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना? तो इन क्षेत्रों से आ सकते हैं, इसलिए कि हमारा बिहार जो है उसका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम आपको लंबाई चौड़ाई पता है ना? तो आप खुद स्वयं से सोचिए कि क्या
ये कोई औरंगाबाद का कैंडिडेट्स है और उसको कटिहार में यदि जॉब दिया जाए, 3 जिला सेलेक्ट करना है, आप जिस जिला से हैं, औरंगाबाद जिला है, पटना जिला है, कटिहार है, पश्चिमी चंपारण है, गया है ना? तो जो भी आप 3 जिला सेलेक्ट कर रहे होंगे, वह आप आसपास के ही जिला सेलेक्ट कर रहे होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आपका गोपालगंज का जो है, गोपालगंज का कोई कैंडिडेट्स 3 जिला सेलेक्ट करना है, तो गोपालगंज का जो कैंडिडेट है वो जाके किशनगंज सेलेक्ट किया होगा, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा। और ऐसा भी कोई कैंडिडेट नहीं होगा जो कैमूर का निवासी हो और कटिहार अपना सिलेक्शन जो है वो जिला चॉइस किया हो। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का हो और औरंगाबाद हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस किया हो। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो आपका बक्सर का है और भागलपुर जो है वह अपना जिला सेलेक्ट किया होगा। तो इसलिए इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखें, है ना? बाहरी कैंडिडेट्स बहुत कम ही शामिल होने वाले हैं और वो भी फाइट कहां करेंगे? तो जनरल के सीट पर फाइट करेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू है, डोमिसाइल हटाया भी गया है और लागू भी है। तो हमें अब चूंकि पता है कि ये जो जिद्दी नीतीश सरकार है वह कुछ भी नाक रगड़ के हम अभ्यर्थी रह जाएंगे, लेकिन उस चेंजिंग नहीं होने वाला है जो उसने डिसीजन ले लिया। इसलिए अब इसको जो है पॉजिटिव वे में लेते हुए हमें अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से जारी रखना होगा, है ना? ताकि जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि बिहार का जो कैंडिडेट्स है वह योग्य नहीं है, उसको साबित करना है कि हम योग्य हैं और मुंह पे कालिक अपनी योग्यता को साबित करके जो है उसे मुंह पे कालिक पोतना है शिक्षा मंत्री को, बिहार सरकार को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही से उम्मीद करते हैं कि बहुत कम समय बचा है, आप तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हुए होंगे, एकदम जो है आंधी की रफ्तार से लगे हुए होंगे। आप तैयारी में लगे रहिए। सबको हार्दिक शुभकामनाएं आप भावी शिक्षकों को। धन्यवाद।